आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 62वां भाग, माहिष्मति का युद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सब बातों पर भली भांति विचार विमर्श करके लंका का सारा राज्यभार विभीषण को सौंप राक्षसों की चतुरंग चमूले महाबली और विचक्षण महोदर प्रहस्त मारीच शुक्र सारण और धूम्राक्ष, इन 6 महामात्यों को साथ ले रावण ने लंका से दिक् प्रस्थान किया। वो समुद्र पार उतर धनुषकोटि की राह भारत में घुसा। भारत के संपूर्ण समुद्र तट को उसने सुरक्षित सुव्यवस्थित किया। फिर भाई खर को उसका सचिव और दूषण को सेनापति बनाया। सब कालिकेयों सहित जो राक्षस होने की शपथ ले चुके थे 14 सहस्त्र राक्षस भट्ट दंडकारण्य की रक्षा को नियत किए। दंडकारण्य में ठौर ठौर शूर्पणखा ने सैनिक सन्निवेश स्थापित किए। वहां आर्यों का प्राबल्य न होने पाए, इस संबंध में उसे बहुत से महत्वपूर्ण आदेश दे वो नदी नगर पर्वत वन उपवन पार करता हुआ माहिष्मती नगरी के निकट आ पहुंचा। नर्मदा तट पर उसने अपना सैनिक सन्निवेश स्थापित कर निर्द्वंद्व जल विहार और मृगया का आनंद लाभ किया। देवयोग से जहां रावण ने अपना सन्निवेश स्थापित किया था, वहीं दुर्मद है अर्जुन चक्रवर्ती अपने अवरोध के साथ जल विहार कर रहा था। उसके अवरोध में सहस्त्रों स्त्रियां थीं, जो देश देशांतरों से एकत्र की गई थीं। रावण को पता चल गया कि निकट ही चक्रवर्ती जल विहार कर रहा है। उसने अपने मंत्रियों से सम्मति ली कि इस अवसर पर क्या करना उचित है। मंत्रियों ने कहा, ये चक्रवर्ती माहिष्मती नरेश अर्जुन महातेजस्वी है। इससे ये यहीं घेर कर बंदी बना लिया जाए तो उत्तम है। इससे द्वंद्व युद्ध किया जाए या इसे मार ही डाला जाए। इस समय ये आरक्षित है। परंतु रावण को ये मत न रुचा। उसने कहा, ये तो मेरी प्रतिष्ठा के सर्वथा विरुद्ध बात होगी। फिर हमें तो धर्म विजय भी करनी है। यदि चक्रवर्ती हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लेता है तो विग्रह का प्रयोजन क्या है? हम उसके मित्र हैं। मंत्रियों से बहुत आलाप प्रलाप हुआ। अंत में रावण ने कहा, मैं ऋषि कुमार हूं, वेद ऋषि हूं, रक्ष संस्कृति का संस्थापक महिदेव और दिक्पति पौलस्त कुबेर का भाई हूं। यह अवसर अच्छा है। विग्रह के स्थान पर मैं चक्रवर्ती से संधि वार्ता करना अधिक पसंद करूंगा। चक्रवर्ती संपूर्ण मध्य देश का स्वामी है। उसके रक्ष धर्म स्वीकार करने पर सारा मध्य देश, फिर आर्यावर्त भी राक्षस हो जाएंगे। उसने ऋषि कुमार का वेश धारण किया, कमर में रक्त कौशे पर व्याघ्र चर्म बांधा, वक्ष पर स्वर्ण वर्म धारण किया और कंधे पर अपना परशुधर वो एकाकी ही वहां जा पहुंचा जहां चक्रवर्ती अपने अवरोध के साथ जल विहार कर रहा था। नर्मदा तीर पहुंचकर उसने चक्रवर्ती को सूचित किया कि मैं पौलस्त रावण, धनपति दिक्पति कुबेर का अनुज, रक्ष संस्कृति का संस्थापक हूं। चक्रवर्ती से मैत्री लाभ चाहता हूं। चक्रवर्ती उस समय स्नानोत्तर यजन कर रहा था। उसने उसी समय रावण को सम्मुख बुलाकर उसका अभिनंदन करते हुए कहा, स्वस्ति पौलस्त, माहिष्मती में तेरा स्वागत है मित्र। मैं तेरा क्या प्रिय करूं? मेरी रक्ष संस्कृति को स्वीकार करें। किस लिए? जिससे आर्य अनार्य का भेद नष्ट हो, निर्वंश एक सांस्कृतिक सूत्र में बंध जाए, वेद ही हमारा सांस्कृतिक केंद्र बिंदु हो। सो तो अच्छा है, पर आर्यावर्त से तो मेरा ही विग्रह है। आर्य तो हमें ही बहिष्कृत समझते हैं। पर मैं तो पृथ्वी पर धर्म जय करने को निकला हूं। ये तो कुछ युद्ध घोषणा सी है। जो मेरी रक्ष संस्कृति स्वीकार नहीं करता,
उस पर मेरा ये परशु है। चक्रवर्ती ने हंसकर कहा, तेरी बातों से तो तेरे परशु ही पर मेरा अधिक लोभ है। मैं तेरी तरह ऋषि कुमार नहीं हूं, शत्रु हूं। तब तो मैं चक्रवर्ती का याजक भी हूं। तो परशु को दूर फेंक, मैं अर्घ्यपाद मधुपर्क निवेदन करूं। ये मेरा वेद है, इसे अंगीकार कर। मैं तो अथर्वर्ण का अनुगत हूं। तब तो फिर परशु ही है, युद्धम देहि। मैं तेरे आह्वान पर प्रसन्न हूं, परंतु अभी तू मेरा अतिथि होकर माहिष्मति में विश्राम कर, फिर मैं तेरी अभिलाषा पूर्ति करूंगा। रावण अपने शिविर में लौट आया। दोनों ओर सैन्य की तैयारियां होने लगीं। राक्षसों की सेना दुर्जय थी तथा रावण का तेज असह्य था, परंतु चक्रवर्ती कार्तवीर्य भी अप्रतिहत था। उसकी सेना में तुंडिकेरा, शरियात, हेहय और अवंतिपति वीतिहव्य की चतुरंगिणी चमू थी। चक्रवर्ती का सेनापति ररु एक विलक्षण और साहसी सेनानी था। नर्मदा तट पर यह प्रागैतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में व्यक्ति विशेष का महत्व था। चक्रवर्ती बाज की भांति राक्षसों पर टूट पड़ा। राक्षस बड़े विकट योद्धा थे, परंतु चक्रवर्ती का भीम विक्रम असह्य था। चक्रवर्ती स्वयं अपनी भीमकाय गदा लेकर सचमुच जैसे सहस्त्र बाहुओं से ही उसे घुमाता हुआ कालरूप हो राक्षस सैन्य में घुस गया। उसके उस भीम प्रहार से त्रस्त हो राक्षस इधर उधर भागने लगे। ये देख प्रहस्त अपना लोह मुद्गर उसके सामने ले आया। मुहूर्त भर दोनों वीर उलझे रहे। अवसर पाकर प्रहस्त ने मुद्गर का चक्रवर्ती के सिर पर प्रहार किया, पर चक्रवर्ती ने उछलकर उसके प्रहार को निष्फल करके अपनी गदा का करारा वार किया। गदा की चोट से घूमकर प्रहस्त मूर्छित हो भूमि पर गिरा। ये देख शुक, सारण, महोदर और धूम्राक्ष महासेनानियों ने चक्रवर्ती को चारों ओर से घेर कर उस पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की, परंतु चक्रवर्ती ने उनकी तनिक भी आन न मान अकेले ही बाणों की वर्षा कर इन सब राक्षस महासेनानियों को बींध डाला। चक्रवर्ती के दुर्धुर्ष तेज से घबराकर सब राक्षस सेनानायक भाग चले। ये देख रावण स्वयं ललकार कर अपना परशु घुमाता हुआ आगे बढ़ा। इन दोनों वीरों का 1.5 प्रहर विकट युद्ध हुआ, जिसे देखने को दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोक खड़ी हो गईं। दोनों एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। रावण के हाथ में विकराल परशु था और चक्रवर्ती के हाथ में विकट गदा थी। चक्रवर्ती ने उछल उछलकर रावण के वक्ष में गदा की चोट की। उधर रावण अपने परशु के करारे वार करता रहा। बहुधा दोनों वीरों के शस्त्र परस्पर टकरा जाते, उनमें वज्र गर्जन होता, अग्निस्फुलिंग निकलते। इसी प्रकार युद्ध करते करते 1.5 प्रहर काल बीत गया। दोनों वीर लहू और पसीने से तर हो गए। अब अकस्मात चक्रवर्ती ने अपनी गदा घुमाकर दूर से रावण के वक्ष पर फेंक मारी। रावण ने भी परशु पर उसे झेल लिया। दोनों वीरों के अस्त्र टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर भी रावण उस प्रहार से तिलमिलाकर एक धनुष पीछे हट गया। वो दर्द से कराह उठा, परंतु तुरंत ही उछलकर उसने चक्रवर्ती के वक्ष में मुष्टि प्रहार किया। उस वज्रमुष्टि का प्रहार खाकर चक्रवर्ती मुंह से खून वमन करने लगा। फिर क्रोध से अधीर होकर उसने रावण की कमर पकड़ उसे अधर हवा में उठाकर भूमि पर पछाड़ दिया। रावण मूर्छित हो गया। चक्रवर्ती ने उसे कांख में दाब अपना मुंह मोड़ा। ये देख राक्षस दल में हाहाकार मच गया। अब राक्षस गुल्मपति, नायक, सेनापति, सुभट अपने अपने अस्त्र ले मारो मारो कहते चक्रवर्ती के पीछे दौड़े। परंतु इसी समय रुद्र, शरियात और अवंतिराज की विकट चतुरंग चमू ने शक्ति, शूल, खड्ग, धनुष ले चारों ओर से राक्षसों को घेर कर मार करनी शुरू कर दी। राक्षस भाग खड़े हुए और चक्रवर्ती ने रावण को रस्सी से बांध अपने रथ पर डाल लिया तथा विजय दुंदुभी बजाता हुआ माहिष्मति में घुसा, जहां पौर वधुओं ने उस पर लाजा वर्षा की तथा ऋषिजनों ने पुष्प बरसाए। चक्रवर्ती ने रावण को बांधकर कारागार में डाल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 62वां भाग, माहिष्मति का युद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।